गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। भारत के भूगोल में हमने पहला टॉपिक स्थिति और विस्तार पूरा हुआ नहीं है अभी। लगभग आधा हो गया है। ठीक है। अ, भारत की तटीय सीमा की और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत की जो बॉर्डर लगती है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, हमने डिटेल में उनकी चर्चा कर ली और मैप के साथ उनको देख लिया था। आज की क्लास में हम एक विवाद पर चर्चा करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। उस विवाद पर आने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हमें डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी इस पूरे विवाद पर। ठीक है। तो हमें एक समझनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझना है। ध्यान से समझना है इस चीज को। हमने देखा था कि पृथ्वी गोल है। जब अक्षांशीय रेखाएं देशांतीय रेखाएं देख रहे थे तब हमने दो पोल बनाए थे। आपको पता होगा, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आपको पता है, हमने डिटेल में पढ़ा है। ये दोनों जो पोल है ना दोस्तों, ये चपटे हैं। हमने बात भी की थी कि जो पृथ्वी है वो जब घूमती है ना अपने अक्ष पे, तो घूर्णन करी, तो उस घूमने के कारण क्या है कि वो जो बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ भाग है। और जो ध्रुवों की स्थिति है ना, वो चपटी स्थिति के रूप में। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हमने कटिबंध देखे थे। आपको पता होगा, कटिबंध देखे थे हमने। तो दोनों तरफ हमने देखा था कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है। आखिरी छोर कौन सा होगा? 90 डिग्री। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक जो कटिबंध होगा, जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? हमने देखा था कि वो शीत जलवायु होगी। शीत। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शीत जलवायु का हमारे देश के एक राज्य से क्या संबंध है? पहले तो राज्य था, इसको अभी 2019 के बाद ही तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए दोनों। पहले तो ये राज्य था, जम्मू कश्मीर। तो इस राज्य का शीत जो शीत जलवायु है, इससे क्या लेना देना? देखो दोस्तों, ये जो शीत जलवायु है ना, कटिबंध बोलते हैं इसको, शीत कटिबंध। ठीक है। ये भी कटिबंध। तो यहाँ पे जो ध्रुवों की स्थिति है ना, ये चपटी है। और शीत कटिबंध क्यों बोलते? बर्फीला। ठीक है। शीत यानी ठंड, काफी ठंडा स्थान, काफी ठंडा स्थान। और काफी ठंडा स्थान होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। मतलब लगभग बर्फ ही जमी रहती है यहाँ पे और यहाँ पे, इन जलवायु पे। उसके बाद जब हम बीच में आते हैं ना, शीतोष्ण हो गई, फिर यहाँ पे उष्ण हो गई ये जलवायु। तो हमें अभी इससे काम है, शीत कटिबंध से। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। तो हमें बात करनी है यहाँ पे अपने देश की एक ग्लेशियर है यहाँ पे। उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद हुआ था यहाँ पे, इसको लेकर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछ लिया जाता है, तो इसको लेकर हमें चर्चा करनी है। तो हमें क्या देखना है कि जो ये ग्लेशियर है ना, ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है। सबसे लंबा ग्लेशियर है। और लंबा ग्लेशियर होने के कारण क्या है यहाँ पे कि ये सबसे ऊंचा। ठीक है। एक तो सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा ग्लेशियर है। तो यहाँ पे युद्ध वाला स्थान है, काफी युद्ध वाला स्थान है ये। देखो ना, लंबा है, ऊंचा है। तो आप देखो ना कि उसकी चौड़ाई उड़ाई सब बड़ा है वो। तो वहां पे युद्ध हो सकता है, ऐसे है ना। ठीक है। तो वो है। तो ये दूसरा कैसे हुआ, अब देखना। इसमें जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे है कि इनको छोड़कर, अगर इन ध्रुवों को छोड़कर हम स्थान देखें ना, इन ध्रुवों को अगर छोड़कर हम देखें कि विश्व के अंदर सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो कौन सा है? वो है ये, सॉरी, हाँ, सबसे लंबा ग्लेशियर है तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा, पहला ग्लेशियर जो है वो लिख लेंगे, तजाकिस्तान में है। लेकिन दूसरा ये है, ध्रुवों को छोड़कर। हम ध्रुवों को क्यों छोड़ रहे हैं? देखो, वर्ष पर बर्फ जमी रहती है यहाँ पे। और ग्लेशियर उसे बोलते हैं, जैसे दो पहाड़ हो गए, एक पहाड़ ये हो गया, एक पहाड़ ये हो गया। ठीक है। ये पहाड़ हो गए। अब ग्लेशियर बोलते हैं कि पहाड़ों के बीच जो रास्ता जाता है ना, ये ऐसे जी देख लो, नदी जा रही हो जैसे। ठीक है। ये नदियाँ जा रही हो, समझना इसको। जैसे ये नदियाँ आ रही हो अपना पानी लेके, ठीक है, ये इस तरह।
तो ये ग्लेशियर होते हैं ना, क्या होता है यहाँ पे कि बर्फीले स्थान होते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं बर्फ जमना, बर्फ जम जाती है, बर्फीले होते हैं, तो ये काफी ठंडे होते हैं। अब क्या होता है कि इन पहाड़ों पे बर्फ जमती है, तो पहाड़ों पर जब बर्फ जमती है ना तो ये काफी ऊंचे हो जाते हैं ये, ठीक है, इस तरह बर्फ जम जाती है इनके ऊपर। अब यहाँ पे काफी लंबे समय तक बर्फ जमी रहती है। अब समझना कि यहाँ की जो तापमान रहता है ना, यहाँ का तापमान वो रहता है -50, -58, लगभग ये तापमान रहता है। माइनस माइनस जीरो से माइनस में जाएंगे ना हम, तभी बर्फ जम जाती है। यहाँ पे तो -50 से 58 जा रहा, और ये बात हो रही है सर्दियों की, ठंड के मौसम की, ठीक है, सर्दियों की। तो कितना कम हो जाएगा जब गर्मी आएगी ना, गर्मी तब भी माइनस में ही टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, लगभग माइनस में ही टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तभी लद्दाख के अंदर बर्फ के पिघलने का इंतजार करते हैं लोग पीने के पानी के लिए। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं ना, जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर पिघलते हैं तब बिल्कुल ताजा पानी मिलता है यहाँ, बिल्कुल ताजा पानी। तो सबसे ताजा पानी जो मिलता है ना इन ग्लेशियर में, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में बिल्कुल ताजा पानी मिलता है लद्दाख के लोगों को। और ये ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। हमने जलवायु की बात कर ली कि ग्लेशियर क्या होते हैं। जब दो पहाड़ होते हैं, जब उनके ऊपर बर्फ जमेगी तो पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ जाएगी और बर्फ हो जाएगी, तो वहां पे एक अभ्यास का स्थान हो गया, युद्ध अभ्यास का स्थान हो गया। सबसे लंबा है, देखो ये बना रखा है हमने, काफी लंबा स्थान है यहाँ पे ग्लेशियर। और ये अपने काराकोरम गॉडविन आस्टीन देखा सुना होगा आपने, चोटी है, हम हिमालय पढ़ेंगे उसमें चोटियां पढ़ेंगे तब आएगी। यहाँ पे स्थित है गॉडविन आस्टीन चोटी, ऊंची चोटी है बहुत, यहाँ पे स्थित है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। हमने जलवायु को लेकर ग्लेशियर की बात कर ली कि महत्वपूर्ण स्थान है, बर्फीला स्थान है, जमी हुई रहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हुआ है क्या दोस्तों यहाँ पे, हाँ, ये आपने भारत का मैप देखा होगा, उसमें आपने जम्मू कश्मीर देखा होगा। जम्मू कश्मीर जब आपने देखा होगा ना, तो आपने पूरा मैप देखा होगा, ये यहाँ से, ये वाला, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, और वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये अपना हिस्सा है। वास्तव में स्थिति देखें ना हम यहाँ पे, तो वास्तव में जो स्थिति है, तो ये जो स्थान है ना यहाँ से, ये वाला, इस स्थान पर पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं इसको, इसको, ठीक है। और भी नाम है यहाँ पे, बाल्टिस्तान, ठीक है, ऐसे है। तो वो जब हम नया विवाद पढ़ेंगे उसमें वो आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण ये विवाद है, इसलिए हमें और कहीं नहीं जाना है। ये पूरा क्षेत्र हो गया पीओके का। फिर यहां से सीमा बनती है, ये विवाद भी हुआ है हमारे साथ, और इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। यहाँ पे जो कब्जा है ना, चीन का कब्जा है। 1962 में, आपको पता होगा 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चीन को लेकर। तो चीन ने अपना ये हिस्सा, इतना हिस्सा कब्जा लिया था, उन्होंने धोखे से युद्ध किया था, धोखे से हमला कर दिया था। भारतीय सेना तैयार नहीं थी उस टाइम, तब हमला कर दिया था, ठीक है, चीन ने। तब धोखे से हुआ था, पंचचील का जैसे समझौता हुआ था, उसमें कहा गया था। वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम अक्साई चीन वाला विवाद पढ़ेंगे। अभी हमें बात करनी है सियाचिन की। तो इधर जो इलाका है ये तो है अक्साई चीन का, ये इलाका है पीओके का, और ऊपर आपको पता है चाइना। और हमने जब देशों की बात की तो यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान का ये अधिकृत, जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं इसको, इसका विवाद अलग ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। अब ये महत्वपूर्ण क्यों और ये विवाद क्यों बढ़ा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मार्च, फरवरी, मार्च पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे योजना बनाई जा रही थी। देखो दिसंबर के बाद सर्दियां जाने लगती है, तो 50 डिग्री 58 डिग्री तापमान में पाकिस्तान यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएगा। 50 डिग्री -58 डिग्री तापमान में यहाँ पे सेनाएं वापस लौट आती है, अपने सेफ स्थान पे लौट आती है, स्थान को छोड़कर।
क्योंकि इतने -डिग्री तापमान में वहां पे रुके तो कोई नहीं रुकेगा। तो जब सेनाएं वापस जा रही होती है ना, जब धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती है, जब तो जैसे गर्मियां बढ़ती है, देखो यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है। जब ठंड आती है ना, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है। तो सूर्य क्या होता है कि 6 महीने सूर्य ऊपर रहता है, सॉरी 6 महीने सूर्य ऊपर रहता है 0 डिग्री से, और 6 महीने सूर्य नीचे रहता है। जब जलवायु पढ़ेंगे उसमें भी समझेंगे हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो सूर्य क्या कर रहा होता है, उत्तरायण कर रहा होता है यहाँ पे। जब सर्दियां होती है, सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है, तो सूर्य क्या होता है कि ऊपर बढ़ रहा होता है। सूर्य तो स्थिर रहता है, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ऊपर बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे 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 सर्दियां खत्म होती है और गर्मी आने लगती है। तो यही होता है यहाँ पे। सर्दियां दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही रहती है। तो जैसे ही ठंड जाने की बात हुई, और पाकिस्तान यहाँ पे वो योजना बना रहा था। योजना कैसी बना रहा था, योजना बना रहा था कि किस तरह इस इलाके पे कब्जा कर लिया जाए। अब देखो ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट क्यों है स्थान, काफी अच्छे से समझना। सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, युद्ध के लिए। अगर इस क्षेत्र पे पाकिस्तान कब्जा कर लेता, तो सोचो पीओके उसको अपने हाथ में लेने से बचा सकता था क्या कोई? ये स्थान सबसे ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी सेना का कब्जा कर लिया, तो पीए के हाथ से जाएगा हमारे। 1984 की बात है ये, जो हमला हुआ था ना, 13 अप्रैल 1984 में हुआ था, ठीक है। आज से कितने साल पहले, लगभग 94, 4, 14 और 24, लगभग 40-41 साल पहले की बात है। 40-41 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी, आपको खुद को पता है। उस वक्त अगर पाकिस्तान यहाँ पे कब्जा कर लेता, तो बताओ, चीन, पाकिस्तान और चीन एक साथ अभी भी एक नहीं है। आज जब भी भारत अपने लिए कुछ मांग उठाता है, तो चीन बीच में अड़ंगा अड़ाता है इन स्थानों को लेकर। जब भी भारत कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया वो किया, जब भी पाकिस्तान हमला करता था, भारत मांग उठाता था, चीन अड़ंगा लगाता था बीच में और पाकिस्तान का साथ देता था। तो अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान कब्जा कर लेता ना, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर ये क्षेत्र तो कब्जा ही लेते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से जा सकता था, ठीक है। तो ये स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया था, बहुत महत्वपूर्ण हो गया था यहाँ पे। तो पाकिस्तान की सेना तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे इस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए। इस क्षेत्र का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं इसको, लिख देता हूं मैं, सियाचिन। जो विवाद है ना हमारा, वो यही है, सियाचिन ग्लेशियर। जलवायु की हमने बात कर ली। दूसरी बात है, यहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे काफी कम मात्रा में उग पाते हैं। फर्स्ट क्लास थी जियोग्राफी की, हमने देखा था लद्दाख को लेकर कि वहाँ पे शीत मरुस्थल है, पेड़ पौधे वहाँ पे काफी कम उग पाते हैं। देखो, काफी ऊपर उठा हुआ स्थान है लद्दाख, ठीक है। और विश्व का लगभग सबसे ऊंचा मरुस्थल यही है, शीत मरुस्थल बोलते हैं लद्दाख में। तो हिमालय, जब मानसून की हवाएं आती है ना, इधर बढ़ती है। जब हिमालय पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। जैसे ये लद्दाख हो गया, तो लद्दाख की ये चोटियां हो गई है, तो मान लो, तो इससे क्या है कि इससे पहले आती है हिमालय की चोटियां, इससे पहले आती है हिमालय की चोटियां इस लाइन में। तो होता है क्या है कि जब यहाँ पे मानसून की हवाएं पहुंचती है ना, मानसून की हवाएं पानी लेके जाती है, तो यहाँ पे पहुंची तो आगे क्या आ जाता है, हिमालय की 3 भागों में हिमालय बंटा हुआ है, तो जो 2 भाग हिमालय के हैं ना आगे, वो आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि मानसून की हवा यहाँ पे लद्दाख में नहीं पहुंच पाती है। लद्दाख में नहीं पहुंच पाती, उससे क्या होता है कि वृष्टि छाया प्रदेश बनता है यहाँ पे। मतलब कि मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं पेड़, वहाँ के पेड़, वहाँ की चोटियाँ। तो लद्दाख में बारिश नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। और जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पथरीला इलाका होता है, वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। मरुस्थल को देखा होगा आपने, हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है ना, डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट। तो डेजर्ट की विशेषता क्या है? डेजर्ट की विशेषता यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि रात में तो बहुत ठंड पड़ती है, और ठंड के मौसम में, और दिन में वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है।
और जब सर्दी आती है तो भी वहाँ पे दिन में तो गर्मी पड़ती है डेजर्ट में, और रात में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रेतीला स्थान है। तो लद्दाख भी एक पथरीला स्थान है, पेड़ पौधे काफ़ी कम है, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने का कारण यही है, और बर्फ़ जमने का कारण भी यही है। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि इधर इधर है, इधर से हवा जो आती है ना, थोड़ा बहुत पानी लेके इधर से जो हवाएं आती है, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं उनको, वो भी थोड़ी बहुत आर्द्रता लेके आती है। तो यहाँ पे हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये सारी भी यहाँ पे इस जलवायु को, पानी को यहाँ पे आने से, बारिश होने से रोक लेती है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम वापस लौट आते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। डेजर्ट है यहाँ पे, और उसको बोलते हैं शीत मरुस्थल। पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पे हमला करने की योजना बनाई। उसका नाम था, इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन अबा बाली। ऑपरेशन अब्बा बाली। पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन कर किया जा रहा था ना यहाँ पे कब्जा करने का, उसका नाम था ऑपरेशन ऑपरेशन अब्बा बाली। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीन चीजें अभी हमने जो लिखाई, एक तो ये मैप बनाओ आप, वीडियो को रोक के बनाना, 1 मिनट का मैं टाइम दूंगा। ये बनाना आप। उसके बाद इन देशों को यहाँ पे दर्शाओ, इनको यहाँ पे दर्शाओ, और 13 अप्रैल 1984 विवाद के आगे तारीख लिखना। जलवायु ये ऐसी बना देना, जलवायु लिखना -50 से, और पीछे लिखना सर्दियों में, गर्मियों में लिखना 0 और उससे कम, और फिर गर्मियाँ लिख देना आगे, ठीक है। ये बनाओ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बना लिया होगा, आगे बात करते हैं अब। अब समझने के लिए पाकिस्तान की सेना योजना बना रही, ऑपरेशन उन्होंने जो नाम रखा वो अब्बा वाली रखा। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, देखना इसको ध्यान से, यहाँ पे ये जो बर्फीला स्थान है यहाँ पे, ये जो बर्फ वाला स्थान है, ठीक है, पूरा सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे, काफी लंबा स्थान है ये। ध्यान से देखो, थोड़ा घुमा हुआ है ये से, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब ये जो स्थान दिख रहा है आपको, पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी के बीच का स्थान है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं भारत पाकिस्तान, भारत पाक पाकिस्तान नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। समझते हुए चलना, हर एक पॉइंट को समझना, हर एक पॉइंट को समझना, डिटेल में समझेंगे। इसको बोलते हैं भारत भारत पाक नियंत्रण रेखा। ध्यान से देखो, इधर पाकिस्तान की आर्मी पीओके तक फैली हुई है, यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी आर्मी लगाई हुई है पीओके में, अभी पाकिस्तान का कब्जा है यहाँ पे। और यहाँ पे अक्साई चीन, चीन का कब्जा हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी रोज तो अखबारों में न्यूज आ रही है कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने आगे बढ़ा ली सेना, ये क्यों हो रहा है सारा। तो यहाँ पे जो नियंत्रण रेखा है ना, ये भारत पाकिस्तान के बीच की है। 1949 में 1949 में कराची में एक समझौता हुआ था, कराची में एक समझौता हुआ था। अब आपका एक काम है, कराची कहाँ पे है पाकिस्तान, आपको पता करना है, ठीक है। कराची में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है उसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है, निपटारा किया जाएगा, और दोनों देश शांति से बात करें, इस तरह का समझौता हुआ था। लेकिन 84 तक सीमा का कोई निपटारा नहीं किया गया। देखो, सीमा की अगर बात करें ना, अपने पूरे भारत में सभी सीमाओं की बात करें, बॉर्डर की बात करें, किसी भी सीमा का ढंग से नहीं किया गया है, निपटारा नहीं किया गया। चीन की बात कर लो, सीमा विवाद चल रहा है। नेपाल की बात कर लो, सीमा विवाद चल रहा है। भूटान की बात कर लो, सीमा विवाद चल रहा है। म्यांमार की बात कर लो, सीमा विवाद चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। बांग्लादेश की बात कर लो, सीमा विवाद चल रहा है। अभी कुछ गांव लिए लिए भी थे, खरीदे बेचे थे, तो विवाद चल रहा है, और विवाद का निपटारा किया भी नहीं जा सकता है। ऐसी कोई बॉर्डर कैसे बना सकते हैं दो देश बीच में, वहां पे छोटा मोटा विवाद चलता चलता बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं खींच सकते हैं। इसलिए हमने सिर्फ मान रखी है बॉर्डर, ठीक है। तो विवाद कभी खत्म नहीं होंगे सीमाओं के। अब आगे देखना, यहाँ पे ये है सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान की हमने बात कर ली। अब क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने
हमला कर दिया। युद्ध क्षेत्र है यहाँ पे। तो इसकी खबर भारत सरकार को लग गई, इंदिरा गांधी को, जो सरकार थी ना इंदिरा गांधी सरकार, उनको इसकी खबर लग गई कि पाकिस्तान कब्जा करने की कर रहा है, और पाकिस्तान की सेना ने चढ़ाई भी करना शुरू कर दिया था। तो इसमें इस लड़ाई में भारत की दो आर्मी, एक तो वायुसेना, वायुसेना ठीक है, एक स्थल सेना, स्थल सेना। तीन प्रकार की सेनाएं होती है ना, एक तो एयरफोर्स, जल में रहने वाली आर्मी, ठीक है, एक वायुसेना, एयरफोर्स, स्थल सेना, ठीक है। तो ये हो गई दोनों सेनाओं की, दोनों सेनाओं ने साथ में यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। वायुसेना का काम क्या था यहाँ पे? वायुसेना का यहाँ पे काम था कि जो स्थल सेना है ना, जो हमारी आर्मी है, जो यहाँ पे चौकियां बना बना के रहती है, जैसे हमने देखो ये रहा, हमने दर्शा रखा है यहाँ पे, ये बेस लाइन, बेस कंट्रोल, मतलब कि भारत का बेस कंट्रोल है यहाँ पे, कि सियाचिन ग्लेशियर पे किसका कंट्रोल है? भारत का कंट्रोल है। लाइन है यहाँ पे, बाउंड्री लाइन, ठीक है, बाउंड्री कंट्रोल, इंडियन बाउंड्री कंट्रोल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इस स्थान पे ये मतलब यहाँ पे पूरा अधिकार भारत का है इस क्षेत्र पे, ठीक है। पाकिस्तान जब ये यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, जब दोनों सेनाएं, पाकिस्तान की सेना लौट जाती है, भारत की सेना भी लौट आती है और सेफ स्थान पे चली जाती है। जब वापस गर्मियों का मौसम आता है तब सेनाएं वापस यहाँ पे आती है। तो उससे क्या कि लेकिन कब्जा यहाँ पे जो सबसे ऊंचा स्थान है ना, वहाँ पे भारत का कब्जा है। तो यहाँ पे बाउंड्री जो बेस लाइन बोलते हैं उसको, बेस कंट्रोल भारत का स्थान है। अब इस स्थान पे काफी ऊंचाई वाला स्थान है, ठीक है। तो इस स्थान पे जाने में भारतीय सेना को बहुत तकलीफें हुई, बहुत पैदल चलना पड़ रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वायुसेना ने क्या किया, जो अपने जहाज होते हैं ना, एयरलिफ्ट जहाज, उन जहाजों की मदद से सेना को जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचाया गया, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचाया गया। और यहाँ पे एक ये दर्रा है, ग्योंगला, ग्योंगला दरिया, ग्योंगला दर्रा। और सियाचिन ग्लेशियर में जब हिमालय पड़ेंगे, सब काफी सारे दर्रे पड़ेंगे हमें इस स्थान पे, काफी सारे दर्रे हैं यहाँ पे। दर्रे होते हैं, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच काफी गहरी खाइयां होती है, खाइयों से पानी जाता है, वहां से पानी से चला, मतलब नदियां की, नदियों की तरह पानी बहता रहता है, दरिया बोलते हैं जैसे दरिया, वो, तो वो होते हैं। जब किसी उसमें पानी नहीं आ रहा होता है ना दर्रों में, तो क्या होता है वहां पे कि लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, तो काफी सारे रास्ते बनाए हुए हैं। तो इन दर्रों से, तो सबसे पहले भारतीय सेना ने क्या किया, इन दर्रों, जो दर्रे होते हैं ना यहाँ पे, जो घाट जो होते हैं, घाट जो बोलते हैं उनको, दर्रों पे अपना स्थापित, मतलब खुद को स्थापित किया, खुद की चौकियां बनाई, ताकि पाकिस्तान की सेना किसी दर्रे के रास्ते से होकर ग्लेशियर में ना पहुंच पाए, ठीक है। तो काफी मशक्कत की आर्मी वालों ने यहाँ पे दर्रों में होके यहाँ पे अपनी चौकियां स्थापित कर दी, कोई दर्रा नहीं छोड़ा, यहाँ पे सारे दर्रों पर अधिकार किया, ठीक है, ताकि पाकिस्तान की सेना ना पहुंच सके, अगर पहुंचे तो वहां पे लड़ाई लड़नी पड़े। तो ये सब हुआ। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर पर पैदल नहीं जा सकते थे सैनिक, यहाँ पे दर्रों में तो काफी मशक्कत से चले गए हो, यहाँ पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि एयरलिफ्ट की, वायुसेना की मदद ली, और वायुसेना की मदद से वो यहाँ पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद इस क्षेत्र को यहाँ पे आज़ाद कराया था भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान की सेना को वापस लौटने पे मजबूर कर दिया था। और यहाँ पे कहा भी जाता है, देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, यहाँ पे काफी ऊंचाई वाला स्थान है। तो सरकार ने यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन धमकी भी दी थी यहाँ पे, सरकार ने यहाँ पे बारूद से ग्लेशियर को उड़ाने की धमकी दी थी। उड़ाने से क्या होता है कि यहाँ पे जो बर्फीला जो स्थान है ना पूरा, ये इधर, ये पूरा बाढ़ आ जाती है, वहां पे गर्मियों का मौसम आ रहा था, और आपको पता है कितना ऊंचा हिमालय है हमारा, कितना 6,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला है, जहाँ पे हम खड़े हैं वो तो 300 मीटर ही है। तो 6,000 मीटर ऊंचाई वाले स्थान को अगर बारूद से उड़ा दिया जाए, तो पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती, वहां पे बाढ़ आ जाती उस स्थान को लेकर, ठीक है। तो वहां पे हुआ क्या फिर कि भारतीय, पाकिस्तान की सेना वापस लौट गई थी यहाँ पे, और उस विवाद का, मतलब वो विवाद जो था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय आर्मी का नेतृत्व करा था ना, भारतीय सेना को यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता था कि जूते चाहिए थे, सूट चाहिए थे, इतनी ठंड के मौसम में, अप्रैल की बात हो रही है, और जो गर्मी आती है ना वो तो जून जुलाई में आती है। तो उससे भी देखो, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, मतलब 2 महीने पहले, तो अप्रैल में काफ़ी ठंड थी। तो भारतीय सेना के पास कपड़े और वो, उसके लिए
एक नाम है उनका, हून नाम था, हून। हून नाम था, कमांडर थे शायद। ठीक है। तो हून, ये भारतीय सेना के। तो इंदिरा गांधी सरकार ने इनको यूरोप भेज दिया। इनको यूरोप भेज दिया। क्यों भेजा यूरोप? इनको यूरोप इसलिए भेजा कि भारतीय सेना के लिए सूट की, बूट की, और जो भी आवश्यक सामग्रियां हैं ना, जो भी युद्ध के लिए, उनकी व्यवस्था कर सके। ये यूरोप जाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, फिर वापस लौट आते हैं। और एक विक्रम खन्ना थे, ठीक है, जो ये इनको मतलब जो भी आर्मी जा रही थी तो उनको उसका बेस कंट्रोल कर रहे थे, मतलब उनको बता रहे थे रास्ते। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम है इस विवाद में, वो थे। तो वो जो गए थे, यूरोप गए थे, इंदिरा गांधी सरकार ने भेजा था इनको। और इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्मी को बोला था कि आपको जो इम्पोर्टेंट, जो भी सामग्री चाहिए, जो भी आपको आवश्यक सामग्री है, सारी सरकार आपको ला के देगी। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी यहाँ पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर ये खबर चीन को पहुंची, ठीक है, अगर ये खबर पाकिस्तान जो कर रहा है चीन को पहुंचे, तो चीन भी यहाँ पे कब्जा कर सकता है। तो इसको लेकर इंदिरा गांधी सरकार ने काफ़ी शक्ति दिखाई और काफ़ी शानदार तरीके से इस विवाद का निपटारा किया था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब सवाल पूछे गए भारत से कि पाकिस्तान, तो काफ़ी जोरदार तरीके से, काफ़ी मजबूत तरीके से इंदिरा गांधी सरकार ने अपना पक्ष रखा था यहाँ पे। और ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मशक्कत की थी हमारे आर्मी ने। तो विवाद के बारे में आपने समझ लिया। ये विवाद हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत के और पाकिस्तान के बीच। उस स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का नाम सियाचिन ग्लेशियर था। वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1984 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद इस विवाद के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है और जान लिया है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सियाचिन ग्लेशियर क्या होता है। तो देखो, दोनों जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बर्फीला, बर्फ ही बर्फ जम जाती है। जमने के कारण वहाँ पे स्केटिंग करते हैं लोग, वो बर्फ में, आपने देखा होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है सियाचिन ग्लेशियर पे। वर्तमान में भारत सरकार का यहाँ पे अधिकार है और भारत की सेनाएं यहाँ पे अधिकार कर रखा है। पाकिस्तान ने वापस कभी भी यहाँ पे आके लड़ाई करने की नहीं की। बाकी पाकिस्तान ने जो हमले किए थे वो पूंछ में किया था, डोकलाम में किया, सॉरी, पूंछ में किया था। और 14 फरवरी को एक हमला हुआ था ना, पुलवामा, पुलवामा में हुआ था। वो स्थान अलग है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के इस विवाद में इतना ही। कल की क्लास में एक नया विवाद लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारा एक चीज छूट गई दोस्तों, हमने कहा था कि सियाचिन दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो विश्व का पहला कौन सा है? देखो, पहला जो है वो तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में। और उसका नाम है फ्रेंच, फ्रेंच कोंडा। फ्रेंच कोंडा नाम है उसका, फ्रेंच कोंडा। ठीक है। हाँ, फ्रेड चेंको, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रेंच चेंको, फ्रेंच, नाम भी ऐसा अजीब है इसका, फ्रेंड चेंको। फ्रेंड चेंको नाम है उसका। जो विश्व का जो पहला है ना, ध्रुव, ध्रुव पर स्थित नहीं है, ध्यान रखना, ध्रुव पर नहीं है, ध्रुव तो चपटे हैं, वहां पे तो बहुत सारे ग्लेशियर बने हुए हैं, बहुत चौड़ाई में ग्लेशियर है, इसलिए वहां की बात नहीं करेंगे। ध्रुवों को छोड़कर जो पहला सबसे लंबा ग्लेशियर है ना, वो है फ्रेंड चेंको, तजाकिस्तान में है। और दूसरा अपना सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।